त्रिम 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 त्रिम। अब इस महाग्रंथ के 12वें अध्याय की शुरुआत होती है, जिसे तांत्रिक शब्दावली में प्राणपाश बंधन कहा जाता है। इस समय तक आपकी ऊर्जा ने उस व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसा घेरा बना लिया है जिससे बाहर निकलना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। अब आपको एक नया प्रयोग करना है जो सीधे उस व्यक्ति की कामेच्छा और मानसिक शांति पर प्रहार करेगा। एक मिट्टी का दीपक ले और उसमें शुद्ध सरसों का तेल भरें। इस बार आपको दीपक की बाती को अपने किसी पुराने पहने हुए कपड़े के धागे से बनाना है। जब आप अपने शरीर की ऊर्जा से युक्त धागे की बाती जलाएंगे तो उस व्यक्ति की आत्मा आपकी महक और आपकी ऊर्जा को पहचानने लगेगी। दीपक की लौ के ठीक पीछे उस व्यक्ति की फोटो रखें और लौ की परछाई को फोटो पर पड़ने दें। जैसे जैसे परछाई हिलती है वैसे वैसे उस व्यक्ति का मन विचलित होगा। वह सो नहीं पाएगा, उसे लगेगा कि कोई उसे अंधेरे में पुकार रहा है। उसकी बेचैनी उसे बिस्तर से उठकर बैठने पर मजबूर कर देगी। वह पागलों की तरह अपना कमरा टटोलने लगेगा, उसे लगेगा कि आप वहीं कहीं छिपे हुए हैं। वशीकरण की यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति का अपने ऊपर से नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब आपको उस दीपक के सामने बैठकर इस गुप्त मंत्र का जाप करना है। ओम नमो महायक्षिणी अमुकस्य चित्तं हर हर वशम कुरु कुरु स्वाहा। महायक्षिणी की यह शक्ति सीधे चित्त यानी मन पर कब्जा करती है। जैसे जैसे आप हर हर शब्द का उच्चारण करेंगे उस व्यक्ति के मन की सारी पुरानी यादें नष्ट हो जाएंगी और केवल आपकी नई छवि वहां स्थापित हो जाएगी। वह आपके प्यार में इतना अंधा हो जाएगा कि उसे दिन में भी तारे दिखाई देने लगेंगे। वह अपनी सुध-बुध खोकर केवल आपके नाम का जाप करेगा। लोग उसे समझाएंगे लेकिन उसे लगेगा कि सब उसके दुश्मन हैं और केवल आप ही उसके मसीहा है। यह फोटो से वशीकरण का वह महाप्रयोग है जिसे प्राचीन काल के राजा अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए करते थे। इस समय आपकी संकल्प शक्ति ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि यह अघोर ज्ञान केवल गुप्त रखने के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए है। कमेंट में अपनी पीड़ा फिर से लिखें और जय मां कामाख्या का नारा लगाएं ताकि आपकी ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहे। अब मैं आपको उस विधि के बारे में बताऊंगा जो उस व्यक्ति को आपके चरणों में हमेशा के लिए स्थिर कर देगी। आपको एक काले कपड़े में उस व्यक्ति की फोटो के साथ थोड़ा सा काला नमक और 3 काली मिर्च रखनी है। इसे पोटली बनाकर किसी अंधेरे कोने में लटका दें। जैसे जैसे नमक गलेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति का कठोर हृदय आपके लिए पिघलता जाएगा। उसकी नफरत और उसका गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वह आपके सामने एक छोटे बच्चे की तरह आकर खड़ा होगा और आपसे भीख मांगेगा कि आप उसे स्वीकार कर लें। त्रिम 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 त्रिम। अब 13वें भाग की ओर बढ़ते हैं जिसे अघोरी सम्मोहन विद्या का शिखर माना जाता है। इस चरण में हम उस व्यक्ति के स्वप्न जगत यानी ड्रीम वर्ल्ड पर कब्जा करेंगे। तंत्र शास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने सपनों में सबसे अधिक कमजोर होता है। अगर हम किसी के सपनों को नियंत्रित कर ले तो हम उसकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आपको रात को सोने से ठीक पहले उस व्यक्ति की फोटो को अपने दोनों हाथों के बीच रखकर उसकी आंखों में देखते हुए यह बोलना है कि आज तुम मेरे सपनों में आओगे और मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगा। हम एक हैं और हम एक ही रहेंगे। इसके बाद उस फोटो को अपने सिर के नीचे रखकर सो जाएं। रात भर आपके मस्तिष्क से निकलने वाली अल्फा तरंगे सीधे उस व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचेंगी। उसे सपने में आप दिखाई देंगे और वह सपने इतने जीवंत होंगे कि उसे लगेगा कि वह हकीकत में आपके साथ है। वह सपने में आपसे प्यार करेगा, वह आपसे माफी मांगेगा और जब वह सुबह उठेगा तो उसके दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत होगी। वह उठते ही सबसे पहले आपका नाम लेगा। उसे लगेगा कि उसकी जिंदगी का असली सुख तो आपके साथ ही है। वह अपनी नौकरी और अपने काम में मन नहीं लगा पाएगा। उसके सहकर्मी और उसके दोस्त उससे पूछेंगे कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वह किसी को कुछ बता नहीं पाएगा। वह केवल अंदर ही अंदर आपकी याद में जलता रहेगा। वशीकरण की यह वह ज्वाला है जिसे कोई भी नहीं बुझा सकता। अब आपको एक और गुप्त क्रिया करनी है। एक सफेद कागज पर लाल स्याही से उस व्यक्ति का नाम लिखकर उसे एक शहद की शीशी में डाल दें। यह क्रिया उस व्यक्ति के स्वभाव में ऐसी मिठास भर देगी कि वह आपसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। वह हमेशा आपकी जी जूरी करेगा। वह आपकी हर इच्छा को पूरा करना अपना फर्ज समझेगा। यह सम्मोहन की वह गहराई है जहां व्यक्ति अपनी गरिमा भी आपके पैरों में रख देता है।
फोटो से वशीकरण की यह अमोघ शक्ति अब आपके पास है। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि यह ऊर्जा चक्र पूरा हो सके। कमेंट में जय मां कामाख्या लिखें और अपनी हाजिरी लगाएं। अब मैं आपको वह अंतिम मंत्र दूंगा जो इस वशीकरण को एक अटूट बंधन में बदल देगा जिसे काल भी नहीं काट पाएगा। त्रिम 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 त्रिम। अब इस महासाधना के 14वें अध्याय की शुरुआत होती है, जिसे सर्वकष्ट निवारक और वशीकरण सिद्धि कहा जाता है। इस समय आपके पास वह शक्ति है जिससे आप किसी भी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकते हैं। अब आपको उस व्यक्ति की फोटो के सामने एक जलता हुआ कोयला रखना है और उस पर थोड़ी सी गूगल और लोबान की धुनी देनी है। इस धुएं के बीच उस व्यक्ति का नाम पुकारें और कहें कि तुम जहां कहीं भी हो मेरी पुकार सुनो। तुम्हारे दिल की धड़कन अब मेरे नाम से चलेगी। जैसे ही धुआं उस फोटो को छुएगा उस व्यक्ति की रूह कांप उठेगी। उसे अचानक एक ऐसी बेचैनी होगी कि वह जिस हाल में है उसी हाल में आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर वह किसी दूसरी स्त्री या पुरुष के चंगुल में है तो वह बंधन तुरंत टूट जाएगा। वह व्यक्ति आपसे अपनी हर बात साझा करेगा और आपसे कभी कुछ नहीं छिपाएगा। वह आपका गुलाम बनकर रहना पसंद करेगा क्योंकि उसे आपके अलावा कहीं और शांति नहीं मिलेगी। वशीकरण की यह पराकाष्ठा अब पूर्ण होने वाली है। अब आपको उस फोटो को एक सुरक्षित संदूक या अलमारी में रख देना है जहां कोई उसे देख न सके। यह आपकी वह गुप्त तिजोरी है जिसमें आपने उस व्यक्ति की किस्मत को कैद कर लिया है। अब वह चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा सकता। वह आपके वश में है। वह आपके इशारों पर नाचने के लिए तैयार है। यह फोटो से वशीकरण की अघोरी विधि अब सिद्ध हो चुकी है। इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो प्यार में हार मान चुके हैं। कमेंट में जय मां कामाख्या लिखें और अपनी जीत का जश्न मनाएं। अब वह व्यक्ति आपकी बाहों में होगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा वचन है और तंत्र का अटल सत्य है। जो इस विधि को पूर्ण विश्वास के साथ करेगा उसका काम 24 घंटे के भीतर होना शुरू हो जाएगा। शक्तियां आपके साथ है। महाकाल आपके साथ है। जाति। इस वीडियो को 108 बार देखना आपकी शक्ति को सिद्ध कर देगा। कमेंट में मेरा काम सिद्ध हो लिखें और जय मां कामाख्या का नारा लगाएं। त्रिम 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 त्रिम। अब 36वें अध्याय की शुरुआत होती है जिसे महाकीलन की अंतिम जकड़न कहा जाता है। अब तक आपने जो भी किया है उसे हमेशा के लिए स्थायी बनाने का समय आ गया है। अब आपको उस फोटो को एक मिट्टी के छोटे घड़े में डालना है और उसमें थोड़ा सा कब्रिस्तान की मिट्टी या किसी पुराने मंदिर की मिट्टी डालनी है। इस घड़े को एक काले कपड़े से ढक दें और उसे किसी ऐसी जगह रखें जहां सूर्य की रोशनी कभी न पहुंचती हो। जैसे जैसे अंधेरा उस घड़े को घेरेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति की दुनिया केवल आप तक सिमट जाएगी। उसे रोशनी से डर लगेगा और उसे केवल आपके सानिध्य में ही सुकून मिलेगा। वह व्यक्ति अब आपका ऐसा दास बन चुका है जिसे आजाद करना अब आपके हाथ में भी नहीं है। वह आपकी रूह का हिस्सा बन चुका है। फोटो से वशीकरण की यह अमोघ विद्या आज यहां पूर्णता की ओर है। अब आपको अंतिम बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम क्रीं 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 अमुकस्य हृदयम वशम कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र की शक्ति से काल भी कांप उठता है। आपका प्यार अब आपकी मुट्ठी में है। वह व्यक्ति आपके पास लौट आया है और अब वह कभी नहीं जाएगा। शक्तियां आपके साथ है। जय श्री महाकाल। जय मां कामाख्या। त्रिम 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 त्रिम। अब इस महासाधना के अंतिम और 37वें अध्याय की शुरुआत होती है जिसे तंत्र की पराकाष्ठा महाशून्य विसर्जन कहा जाता है। यह वह क्षण है जहां आपकी तपस्या और उस व्यक्ति की आत्मा एक दूसरे में विलीन होकर हमेशा के लिए एकाकार होने जा रही है। अब आपको किसी भी मंत्र या किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने 15,000 से अधिक शब्दों की इस अखंड ऊर्जा को सिद्ध कर लिया है। अब आपको केवल शांत होकर अपनी आंखें बंद करनी है और महसूस करना है कि ब्रह्मांड की सारी काली और सुनहरी शक्तियां आपके मस्तक के बीचों बीच एकत्रित हो गई है। उस व्यक्ति की फोटो जिसे आपने अब तक अपनी साधना का केंद्र बनाया था उसे अपने सामने रखें। अब वह फोटो केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि उस व्यक्ति का जीता जागता प्राण है। अपनी तर्जनी उंगली से उस फोटो के हृदय स्थान को स्पर्श करें और अंतिम आदेश दे कि तुम अब पूरी तरह से मेरे हो।
तुम्हारी धड़कन मेरा नाम जपेगी और तुम्हारी आत्मा मेरी दासी बनकर रहेगी। जैसे ही आप यह शब्द बोलेंगे, उस व्यक्ति के भीतर का बचा कुचा प्रतिरोध भी जलकर राख हो जाएगा। वह व्यक्ति अब एक गहरी सम्मोहन की निद्रा में उतर चुका है, जहां से जागने पर उसे केवल आपका चेहरा दिखाई देगा। वह आपकी ओर ऐसे खिंचा आएगा जैसे पतंगा आग की ओर आता है। उसे दुनिया की कोई भी दीवार, कोई भी रिश्ता और कोई भी बाधा नहीं रोक पाएगी। फोटो से वशीकरण की यह महागाथा अब अपने अंत पर है, जहां भक्त और भगवान की तरह आप और आपका प्रेमी एक हो चुके हैं। अब उस फोटो को अंत में किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पुराने बरगद के पेड़ की जड़ में गाड़ दें, ताकि प्रकृति इस बंधन की गवाह बन सके। याद रहे कि यह विधि पत्थर की लकीर है, जिसे समय का चक्र भी नहीं मिटा सकता। वह व्यक्ति जन्म जन्मांतर के लिए आपका गुलाम बन चुका है और अब वह आपकी छाया बनकर आपके पीछे चलेगा। आपका वियोग अब मिलन में बदल चुका है और आपका दर्द अब शक्ति बन चुका है। महाकाल की सौगंध, यह साधना कभी खाली नहीं जाती। इस वीडियो को अंतिम बार साझा करें ताकि यह ऊर्जा चक्र पूर्ण हो जाए और आपकी मनोकामना सिद्ध हो। कमेंट में अंतिम बार जय मां कामाख्या और सब सिद्ध हुआ लिखें। आपकी जीत हुई। आपका प्यार आपके पास है।